सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भी बजाज ऑटो को लेकर। ऑटो सेक्टर की एक और दिग्गज कंपनी बजाज ग्रुप की आज हमें जो अभी 8% के ऊपर में फिसलते हुए नजर आ रही है। इतना बड़ा करेक्शन आखिरकार क्यों हुआ? प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी वो आप लोग देखोगे 11,000 के ऊपर में थी और अभी जो शेयर है वो 961 रुपये जो अभी क्रैश हो गया है। ठीक है, 8.5% के करीब गिरावट बन गई। तो क्या कारण रहे हैं अभी? तो इसके पीछे का रीजंस क्या है वो आपको मैं बताऊंगा। तो कल आपने देखे होंगे भी कंपनी ने अपने जो Q2 के रिजल्ट्स है वो डिस्क्लोज किए थे भाई। ठीक है, रिजल्ट्स आए थे इसके। तो रिजल्ट्स कैसे रहे हैं वो आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो इस वीडियो में थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाऊंगा भी, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा भी आखिरकार क्यों गिरावट इस शेयर में आज हमें देखने को मिल रही है अभी। तो जैसा कि यहाँ पर देखो भी कंपनी का रिवेन्यू काफ़ी अच्छी बात है भी इंक्रीज हुआ है, प्रीवियस क्वार्टर से भी इंक्रीज हुआ है और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से भी आप लोग देखोगे रिवेन्यू में तो अच्छी खासी ग्रोथ है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है वो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी आप लोग देखोगे प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले इंक्रीज हुआ है और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर के मुकाबले भी इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आप लोग देखोगे भी टूटे हैं, मार्जिन्स प्रीवियस क्वार्टर से टूटे हैं एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर भी इंक्रीज हुए हैं। मार्जिन्स प्रीवियस क्वार्टर से भी इंक्रीज हुए और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से भी इंक्रीज हुए हैं। तो भाई सब कुछ ठीक है। इसके बाद नेट प्रॉफिट आप लोग देखोगे, नेट प्रॉफिट हमें जो अभी प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले कम होते हुए नजर आया है एंड सेम आप लोग देखो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से भी हमें जो अभी ये प्रॉफिट्स कम होते हुए नजर आए हैं। तो क्यू ऑन क्यू एंड ईयर टू ईयर दोनों जगहों से जो प्रॉफिट्स है उसमें हैवी डिक्लाइन हमें देखने को मिला भाई। तो ये एक कारण रहा है भी स्टॉक में गिरावट के पीछे। देखो है तो प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स लेकिन प्रॉफिट कम हुआ पीछे के मुकाबले। इसके अलावा आप लोग रिवेन्यू वगैरह तो सब कुछ ठीक है। और कहाँ पर मार खाई है इसने? एक जगह पर और मार खाई है, चलिए वो आपको मैं दिखाता हूँ जो सबसे मेन पॉइंट होता है। तो चलो, तो जैसा कि आप लोग देखोगे भी हर कंपनी अपने रिजल्ट्स देती है और कंपनियों से मार्केट को भी कुछ ना कुछ भी चाहिए। फिर मार्केट भी तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करती है ना भी इस प्रकार के रिजल्ट्स आने चाहिए। ठीक है, जैसे हम स्टूडेंट्स होते हैं तब हम एग्जाम वगैरह देते तो एक क्राइटेरिया होता है भी इतने नंबर लेने पड़ते हैं पास होने के लिए। तो बस वही यहाँ पर है। तो भाई कुछ ना कुछ तो इनको भी लेना पड़ेगा। ठीक है, जिस प्रकार से आप लोग देखोगे स्टूडेंट्स पास होने के लिए नंबर देते हैं, इसी प्रकार से इनको भी मार्केट में टिकने के लिए अच्छे नंबर लाने होते हैं। ठीक है, या फिर जो भी एक्सपेक्टेशन होती है इससे भी इस प्रकार से हमें जो अभी एक्सपेक्ट है ऐसे रिजल्ट्स आपके आने चाहिए। तो वो उस एक्सपेक्ट रिजल्ट से अगर मिस हो जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव रहता है भाई। तो अब आप लोग देखोगे भाई प्रीवियस क्वार्टरों में जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे वहाँ पर बीट किया इसने। ठीक है, EPS वगैरह सब कुछ ठीक था, लेकिन प्रीवियस के बजाय अब की बार आप लोग देखोगे सब कुछ उल्टा। जो EPS एक्सपेक्ट किया गया था 80 रुपये 84 पैसे का, आया कितना भाई? 71 रुपये 90 पैसे। तो यहाँ पर 11% आप लोग देखोगे तो डाउन चला गया है ना जो सोचा था उससे। इसके अलावा रिवेन्यू आप लोग देखोगे भी जो एक्सपेक्ट किया गया था 13,280 करोड़ का, ये जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, अदर इनकम वगैरह नहीं इसके अंदर इंक्लूड। और जो आया कितना भी आया तो 13,130 का है। तो यहाँ पर भी आप लोग देखोगे 1% के 1.25% के करीब जो अभी ये भी नीचे गया है। तो रिवेन्यू और EPS दोनों टूटे हैं जो भी एक्सपेक्ट रिजल्ट्स थे उनसे। तो एक्सपेक्टेशन से जो नीचे गए हैं इसी वजह से आप लोग देखोगे यहाँ पर हमें दबाव देखने को मिला है भाई। ठीक है, प्रॉफिट्स टूटे उसकी वजह से दबाव देखने को मिला है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक डटने वाला नहीं है। तो लॉन्ग टर्म वाले भाई सचेत रहिए, बैठे रहिए, नीचे में मिल रहा है तो कंसिडर कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म वाले भी देखो उन्हें तो झटका लग गया सुबह सुबह ओपनिंग टाइम पर ही, बड़ी गिरावट के साथ ओपन हुआ है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं चार्ट इसका। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे सपोर्ट जो हमें देखने को मिल सकता था इसके ऊपर वो 10,790 का भाव था भाई, लेकिन स्टॉक इस भाव से भी नीचे चला गया 100 रुपये, तो 10,690 के आसपास आया हुआ है। तो अगला जो सपोर्ट रहेगा भी इसका वो हमें देखने को मिल सकता है इस भाव के आसपास जो रहेगा भी 9,930 का। तो अभी 9,930 का अगला सपोर्ट बरकरार है। वैसे तो ये 17,790 के ऊपर में अगर फिर से आता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी भी। अदरवाइज आप लोग देखोगे हाई से जो स्टॉक है जब मार्केट में करेक्शन बनी थी उस कंडीशन में स्टॉक ऑलरेडी अच्छी खासी गिरावट में आया हुआ था भाई, लेकिन आज आप लोग देखोगे गिरावट और बढ़ गई है। 16% के करीब जो शेयर है वो अपने हाई से फिसल चुका है। तो ये टोटल अपडेट्स अभी इसके अंदर। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म निवेश होगा, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ बिल्कुल पैनिक नहीं होने। नंबर ठीक है खराब है वो आते रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसकी ग्रोथ बिल्कुल पॉजिटिव है। ठीक है, शॉर्ट टर्म वाले हैं, स्विंग ट्रेड वाले हैं, उनका जो SL वगैरह वो यहाँ पर हिट होते हुए नजर आ रहा होगा। तो अभी के टाइम तो देखो भी यही इसके अंदर लेवल वगैरह बन रहे हैं और बाकी कोई सपोर्ट वगैरह और हमें यहाँ पर शो नहीं हो रही है। ठीक है,
इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। और आप लोग देखो 50 जो SMA है, ठीक है, या फिर आप लोग देखोगे जो 100 MA है, मूविंग एवरेजेस है, उनसे जो भी स्टॉक जो भी नीचे आया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।